बच्चों, आज हम कक्षा 9 में एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 13.1 करा दी थी और चैप्टर का नाम आपको सभी को पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। और इसमें हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले मैंने क्या कर रखा है पहले बता रखे आपको। ठीक है, पहला फॉर्मूले किस प्रकार बता रखे एक बार मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है हमारा 2πRh, 2πRh होता है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इसको हम कुल पृष्ठ भी बोल देते हैं, वो क्या होता है? 2πr इंटू h प्लस आर, ये वाला होता है। ठीक है, 2πr इंटू h प्लस आर होता है। ठीक है, और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन, ये तो आपको सभी को पता होगा क्या होता है, ये πr² है। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है मेंसुरेशन को, उसमें सभी फॉर्मूले मैंने क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, और ये आपको 3 फॉर्मूले तो कन्फर्मली याद करने हैं। आकृति में ये वाली बना देता हूँ कि बेलन की आकृति किस प्रकार होती है, ये वाली आकृति होती है बेलन की। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 13.2 में पहला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तब इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गिवन है इसमें? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये गिवन है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है आपको सभी को पता है, 2πRh होता है, ये बराबर 1760। अब आगे क्वेश्चन में गिवन है तथा इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या देखो, अब 2 गुणा पाई का मान कितना रख दो, 22/7। आधार की त्रिज्या है इसकी 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और बराबर हो जाएगा 1760 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या करा, 62/176 ये 80 हो जाएगा। फिर ये मैंने इसको डिवाइड करा, ये 40 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 से 40 को कटेंगे तो h का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो जो इस बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो फिर से बता दूं, जो यहाँ पे मैंने कटिंग की इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 2 गुणा 22/7 गुणा इसका मान 14 गुणा h बराबर 1760 था ये। ठीक है, ये वाला था 1760। अब जो चीज भाग में है वो उधर जाकर गुणा में होगी, जो गुणा में है तो उधर जाकर राइट भाग में हो जाएगी। तो इधर h का तो मान ज्ञात करना है 1760 में, हम ये 7 भाग में था, इधर आकर गुणा में हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये 2 और 22, 2 गुणा 22 ये गुणा में थे, इधर आकर भाग में हो जाएगी 14 भी। ठीक है, अब कटेंगे 7 दूनी 14 और यहाँ पे 22, ये कितनी बार कटेगा? 22/176, 2 दूनी 4, 4 तो इसको डिवाइड करेंगे, h का मान 20 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या गिवन है। दूसरा क्वेश्चन है, 2 बेलनों की ऊंचाई का अनुपात। देखो 2 बेलन है, एक ये बेलन बना दिया, एक ये बेलन बना दिया, 2 बेलन बना दिए मैंने, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? पहले की ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। ऊंचाई का अनुपात कितना है? देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना पहले बेलन की ऊंचाई h1 तथा त्रिज्या r1 है। ठीक है, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा दूसरे बेलन की ऊंचाई h2 तथा त्रिज्या r2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार।
तो प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात h1 अनुपात h2 है। देखो पहले की ऊंचाई h1, दूसरे क्या है ऊंचाई h2, इनका अनुपात कितना है 5:3 है, ये गिवन है। और त्रिज्याओं का अनुपात r1, पहले की त्रिज्या r1, दूसरे की त्रिज्या r2, इसका अनुपात कितना गिवन है 2:3 है। ठीक है, 2:3। इस वाले को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, अनुपात का मतलब भाग होता है, h1/h2 बराबर 5/3 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ r1/r2 बराबर 2/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब इसमें कहा उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पे लिखेंगे उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, तो मान कर चलो पहले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है S1, दूसरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है S2, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब मुझे पता है अगर मैं इसको लिखूं तो इस प्रकार लिख सकता हूँ S1/h2 बराबर पहले का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh। ये पहले वाले का क्षेत्रफल था, तो त्रिज्या पहले वाले की r1, पहले वाले की ऊंचाई h1। ठीक है, दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना था, इसका भी क्षेत्रफल 2πRh होगा। अब दूसरे वाला जो बेलन था उसकी त्रिज्या r2 थी, ऊंचाई h2 थी, 2π से तो 2π कैंसिल हो गया, r1/r2 इसको अलग अलग लिख लो, r1/r2 गुणा h1/h2 इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो h1/h2 का मान कितना गिवन था, r1/r2 का मान 2/3 था, ये लिख लिया, गुणा h1/h2 का मान कितना था 5/3 था ये, तो 5 दूनी 10 और बटे 3 के 9 आ जाएगा। अब इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ S1/h2 बराबर कितना आ जाएगा 10:9 आ जाएगा। तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा 10:9 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बेलन आयताकार कागज को उसकी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर बनाया गया है। ठीक है, उसकी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर बनाया गया है, जिसकी विमाएं 8.8 सेंटीमीटर गुणा 2.8 सेंटीमीटर है। अब बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को मैं बाद में करा दूंगा। मैं पहले एक बार पांचवा क्वेश्चन करा देता हूं। पांचवा क्वेश्चन आप देख लीजिए। पांचवें क्वेश्चन में गिवन है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना गिवन है, वक्र पृष्ठ किसका, बेलन का, वक्र पृष्ठ बेलन का क्या हो कितना गिवन है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे पता है इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है 2πRh होता है, 2πRh होता है, और उसका मान कितना था 660। 2 गुणा पाई का मान कितना 22/7 होता है। त्रिज्या इसमें दे रखी तथा इसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कहा इसमें पांचवें क्वेश्चन में। सेम इसी तरह का क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया। h बराबर ये 7 भाग में ही धरा के गुणा में हो जाएगा 660 गुणा 7 और बटे ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 22 तिये 66, 5 छीके 30 और 2 तिये 6, 3 के साथ में गुणा करेंगे 3 सते 21 सेंटीमीटर आ जाएगी ऊंचाई। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी उस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का। देखो छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर आपको व्यास गिवन है तो व्यास में अगर मुझे त्रिज्या निकालनी हो तो आधी कर देख रहे हैं किस प्रकार। देखो ये आपका क्या है, यहाँ पे बेलन बनाया मैंने, बेलन यहाँ पे बना दिया। अब देखो जो ये वाले हैगे ये इस प्रकार है,
ठीक है। तो अगर ये आपकी त्रिज्या 5 है तो 5 ही इधर होगी, क्योंकि एक वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, 5 ही इधर 5 इधर, और इसे पूरे को मिलाकर व्यास के तो 5 और 5 10। तो इसका मतलब है अगर व्यास मुझे पता करना हो तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। अगर मुझे व्यास कितना गिवन है 10, अगर त्रिज्या निकालनी हो तो 5 आधी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में, छठे क्वेश्चन में ये गिवन है, यदि किसी बेलन के आधार का व्यास कितना गिवन है, व्यास तो है 6 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी गिवन है, h कितनी गिवन है, h है 14 सेंटीमीटर, h 14 सेंटीमीटर। तब इसका आयतन ज्ञात कीजिए। जब व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और h हमें पता ही है कितनी है कि 14 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, इसका बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, ये पाई r स्क्वायर h होता है। पाई का मान 22/7 रखेंगे, r का मान कितना है 3 का स्क्वायर, h का मान कितना है 14, 7 दूनी 14, 3 3 9 2 18, 22 गुणा 18, 18 दूनी 36 का 6 का, 18 दूनी 36 और 3 39, 396 घन सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, और अगर किसी ने अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।